मिले, इनके दुपट्टे फलानी जगह मिले। मशहूर है नहीं लाल मस्जिद। हकीकत ये है कि लाल मस्जिद में कोई एक तालिबा भी न जख्मी हुई न शहीद। हकीकत ये सिवाय मौलाना अब्दुल अजीज साहब और गाजी साहब की जो वालिदा थी मरहुमा, वो शहीद हुई। तालिबात में से कोई भी बच्ची, कोई उस्तानी, कोई मालिमा उसमें न जख्मी हुई न शहीद। सत्तार ईदी का भी ये मानना है कि मदरसे में शहीद होने वाली तालिबात की असल तादाद अभी तक राज है। औरतों के तो कोयले कोयले हो गए थे, उनका पता ही नहीं चला कितने मरी कितने नहीं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। उनकी लाशें उठाई, उसमें कोई गैर मुल्की नजर नहीं। कोई उन्होंने कोई केमिकल इस्तेमाल किया था जिससे उनके जिस्मों को आग लगी हुई थी, और जिस तरह आप रबड़ को आग लगा दें तो वो बिल्कुल ज़मीन के साथ चिपक सी जाती है और हल्की हल्की उससे आग लगी होती है, इस तरीके से उनको आग लगी हुई थी। मंगल 10 जुलाई 2007 की सुबह 4:15 बजे के करीब शुरू होने वाला ऑपरेशन शाम 7 बजे के करीब मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत ने दावा किया कि आखिरी रोज 73 लाशें बरामद हुई, जबकि पूरे ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 110 बताई गई। जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया कि हमने 2 गवाहियां अब्दुल रहीम साहब के ख़िलाफ़ पेश की कि उन्होंने जो झूठ बोला लाल मस्जिद के हवाले से। अब्दुल सत्तार ईदी जो कि लिबरल और सेकुलर लेवल के ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर वेलफेयर का काम करते रहे और उनका किसी दीनी मजहबी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था, हत्ता कि वो कादियानियों तक से फ़ंड्स लेते थे, यानी इतने लिबरल और सेकुलर थे। उन्होंने भी इस चीज़ की गवाही दी कि किस तरीके से केमिकल को यूज़ करके जिस्मों के साथ और लड़कियों के जिस्मों के साथ क्या मामला किया गया वो आपने सुना। और इसी तरीके से आपने एक और सबूत वहाँ पे ही एक और शख्स का जिसने लाशों को अंदर से निकालने का काम किया, जिसको समझ लीजिए आज टीवी ने इंटरव्यू भी किया, उसने भी गवाही दे दी कि जिस्मों के साथ क्या मामला किया गया था। अब भी अगर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब अपने उस बयान से रुजू नहीं करते और माफ़ी नहीं मांगते और उन लोगों को एक्सपोज नहीं करते जिन्होंने केमिकल को एज़ समझ लीजिए हथियार इस्तेमाल करके मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम किया। और हाँ, आखिर में हम आपको एक रिपोर्ट भी शो कर देते हैं जो कि muslimmmatters.com से बाहर टेक्सास से एक शख्स है, तो वो दावा का काम करते थे। उन्होंने उस वक्त इसी आज न्यूज़ की एक रिपोर्ट प्लस आज न्यूज़ की ही एक प्रोग्राम जो कि तलत हुसैन किया करते थे, उसमें से भी उन्होंने इस चीज़ के सबूत दिए कि किस तरीके से जब ये लोग अंदर गए, यानी जब गवर्नमेंट ने इनको अंदर जाने की इजाज़त दी तलत हुसैन या दीगर मीडिया को हालांकि क्लियर करके, तो वहाँ पे इन्होंने किस तरीके से वाइट स्पॉट्स और फॉस्फोरस या और चीज़ों के केमिकल वेपन के वहाँ पे निशानात देखे और उसको फिर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, जिनका ख़ुद समझ लीजिए अपना बैकग्राउंड भी केमिकल इंजीनियरिंग से है। तो अब आप ख़ुद सोच लीजिए, हमने आपके सामने सबूत पेश कर दिए, अब आप जाने और आपका काम जाने कि आप आज भी क्या उसी जालिम हुकूमत के चापलूसी करेंगे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, या फिर जो शोहदा है उनकी ताज़ीम वाला मामला करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुसलमान उम्मत को मुनाफिक मुसलमानों से महफूज करे और ऐसे हुकूमती मुल्ला दरबारी और यजीदी मुल्लाओं से इस मुसलमान उम्मत की हिफाजत फरमाए। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।